डिस्क्लेमर। इस वीडियो में मैंने जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है। बिना स्किप करे वीडियो को देखना वरना गोजो गुस्सा हो जाएगा। हम यूजी को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा कर्ज स्पिरिट था। यूजी उस कर्ज से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप कर रहा होता है। तभी वो कर्ज यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्ज को कोई मार देता है जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्ज को यूता ने मारा था, जो असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब थोड़ा पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा होता है कि माँ अभी तक मरी या नहीं। वो बोलता है, वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माँ ही है जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ जिंची जेनिन और ओजी जेनिन मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है, किससे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। अंकल ओजी आपका कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जेनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टा। नाओया की बातें सुनकर दोनों गुस्सा हो जाते हैं। असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर होते हैं। तभी खबर आती है कि नाओबिता जेनिन घराने के हेड अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्ज तूल जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी वजह से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कोई बीमारी हो जाती है तो तोजो की इच्छा पूरी होगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये सुन के नाओया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस वक्त टोक्यो के अंदर लाखों कर्ज स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेले बैठा होता है। जो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो अपनी पावर बढ़ती हुई महसूस कर रहा होता है। चोसो उसे वापस जुजुत्सु हाई जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों ना जाने कितने मासूम मारे गए। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोजो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यूजी बोलता है, चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्ज स्पिरिट को खत्म करना है। उसके बाद यूजी शहर में भागने लगता है, जिसे कई कर्ज उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट को वो एक ही पंच में मार देता है। वो कोई कर्ज को अपने पीछे भागते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज तक ले आता है, जहाँ दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में सबको मार देता है। एक कर्ज चोजो के पीछे आता है, यूजी उसे पंच मार के खत्म कर देता है। चोजो सोचता है, जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तब भी तुम काफी पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ नाओया आ जाता है और पूछता है मेगुमी कहाँ है, अभी तक आया नहीं क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है, हम भागेंगे क्यों। नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से ही हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे पंच मार देता है। चोजो अटैक करता जाता है तो नाओया उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया दोनों से काफी तेज होता है। चोजो कहता है कि इसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी उन्हें एक जोरदार कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, लेकिन अब वो मुड़ के देख रहा है तो वो असल में यूता होता है। यूता बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है, तुम यूता हो ना जिसे यूजी को मारने के लिए भेजा गया है। नाम सुन के यूजी को याद आता है कि ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो यूजी से बोलता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजो जैसा है, अगर तुम उसे लड़ोगे तो पक्का मर जाओगे। यूजी भागने लगता है पर यूता उसके बिल्कुल पीछे होता है। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है और कहता है, तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड के अलावा उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में ही टाइम लगता है, मतलब मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा जाओगे। इधर यूता यूजी को पकड़ लेता है और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ वो कर्ज से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता के बीच फाइट शुरू होती है और यूजी कमजोर पड़ने लगता है। यूता दिखने में भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो असल में यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है। यूजी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है पर उसमें इतनी कर्ज एनर्जी नहीं। यूता कहता
कहता है मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइस है, इसीलिए जब भी वो कोई टेक्निक यूज करते हैं उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी एनर्जी खत्म हो सकती है, उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है। उसकी कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यूजी समझ ही नहीं पाता कौन सा अटैक कब आएगा। हर अटैक जानलेवा हो सकता है, फिर भी यूजी हार मानने को तैयार नहीं होता। यूजी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सरर वेपन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी कंट्रोल आना चाहिए। यूजी अपना चाकू आगे करके यूता की कटाना रोक लेता है। यूता कहता है तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे जोर का पंच मार देता है। यूजी लात मार के यूता की कटाना तोड़ देता है। ये देखकर यूता हैरान रह जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है बिना वेपन के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा और अटैक करने दौड़ता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्ज आकर उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका होती है। यूजी को समझ नहीं आता कि रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को इस तरह पकड़ा होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। यूता अपनी टूटी तलवार लेके आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और कहता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है। हम यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी देखते हैं। दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा होता है। चोजो की उसकी टेक्निक समझ नहीं आ रही होती, फिर भी इतनी मार खाने के बाद वो खड़ा हो जाता। नाओया पूछता है तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो फ्लाइंग रेड स्केल टेक्निक यूज करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग बना लेता है और नाओया की सुपर स्पीड देख सकता है। नाओया फिर से अटैक करता है और इस बार चोजो उसे पकड़ लेता है, लेकिन नाओया उसे पेट में चाकू मार देता है, जिससे खून बहने लगता है। नाओया कहता है तुम बहुत अड़ियल हो, इसलिए मुझे वेपन यूज करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो तो अपने बहते हुए खून को रोक लोगे। देखते हैं इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू यूज किया, ये बात किसी को बताना मत। मुझे वेपन लेके घूमने वाले सोर्सरर बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशरमों की तरह घूमते हैं और तोची को गालियां देते थे। चोजो पूछता है तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो? नाओया कहता है हाँ बिल्कुल, जो बड़ा भाई छोटे से कमजोर हो उसे डूब के मर जाना चाहिए। चोजो कहता है हो सकता है उन बड़े भाइयों की वजह से ही तुम आज इतने पावरफुल हो। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो रोकता है, और सही रास्ते पर जाता है तो छोटा भाई फॉलो करता है। हो सकता है तुम स्ट्रॉन्ग इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर थे। तुम पूछते हो मैं अड़ियल क्यों? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया नीचे देखता है। चोजो का खून हर जगह फैला होता है। चोजो कहता है भले ही मैं इतनी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे नहीं पता कि चोजो एक डेथ पेंटिंग वॉर्म है जो कर्ज और इंसान के बीच हाइब्रिड होता है। वो अपनी कर्ज एनर्जी को ब्लड में बदल सकता है। जब तक कर्ज एनर्जी है वो खून बहने से नहीं मरता। नाओया भागते भागते रुक जाता है। उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन पर पड़ा खून ग्लू की तरह काम करता है। चोजो उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। नाओया के पास अपनी फेदर वाली 24 FPS टेक्निक होती है, जिसमें वो 1 सेकंड में 24 मूव्स कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो उसने 150 साल की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक करता है। नाओया इसमें फंस जाता है। चोजो नाओया को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से यूता आता है और एक पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। यूता यूजी की बॉडी भी साथ लाया होता है। नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोजो इंसान नहीं है और उसका खून नाओया के लिए पॉइजन बन जाता है। यूता कहता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। उसके बाद हम यूजी का विजन देखते हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है वो अपने फादर जिन को देखता है, तब यूजी के ग्रैंडपा वासुका आते हैं और जिन से कहते हैं तुम अपनी जिंदगी जैसे भी जियो पर उस औरत से दूर रहना वरना तुम मर जाओगे। जिन कहता है बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो, बच्चे सब याद रखते हैं। वासुके कहता है मुझे पता है तुम्हें बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। तब एक औरत आती है और पूछती है क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की माँ काओरी होती है और उसके माथे पर भी वही निशान होता है जो फेक गेटो के माथे पर था। सपना यहीं खत्म होता है। यूजी की आंख खुलती है और यूता उसके बगल में बैठा होता है। यूता कहता है शुक्र है तुम जिंदा हो। वो बताता है कि कुछ महीने पहले गोजो सन से उससे मिलने आए थे और कहा था कि यूजी का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने का सिर्फ नाटक किया। गोजो ने कहा था अगर कल मुझे कुछ हो गया तो यूता फर्स्ट और सेकंड ईयर का ख्याल रखना। हकारी खुद को संभाल लेगा और खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो भी तुम्हारी तरह है, उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना कर देता तो कोई और उसे मारने आता। हायर अप्स कोई बेवकूफ नहीं है, मैंने उनके साथ बाइंडिंग वो ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है तो मैं जिंदा कैसे हूँ? यूता बताता है कि रिवर्स कट टेक्निक से उसने यूजी का दिल बंद होते ही तुरंत हील कर दिया। इससे वो भी पूरी हो गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कोई नई बात नहीं थी और ज्यादा लोग नहीं जानते कि यूता दूसरों को भी हील कर सकता है। फिलहाल दुनिया के लिए यूजी मर चुका है। यूजी पूछता है तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? यूता कहता है जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो
तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक टाइम खतरनाक पावर थी, पर तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब मेगुमी आता है और कहता है हम जुजुत्सु आई वापस जा रहे हैं, तुम्हें छुपा के ले जा सकते हैं। यूजी कहता है मैं नहीं जा सकता, शिबुया इंसिडेंट में इतने लोग मेरी वजह से मरे। मेगुमी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हार नहीं मान सकते, हम हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सोर्सरर है। हमें लोग समझे या ना समझे, हमें मदद करनी होगी। यूजी सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वरना तुम पर भी खतरा होगा। मेगुमी कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फेक गेटो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू किया है जिसमें सोर्सरर एक दूसरे को मार सकते हैं। इसका नाम है कलिंग गेम और मेरी बहन सुमिकी को भी जबरदस्ती इसमें डाल दिया गया। इसके बाद कलिंग गेम के रूल्स बताए जाते हैं। सभी प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर एंटर करना होगा। रूल तोड़ने पर कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएंगे जिससे मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलोनीज में जाना होगा, किसी को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे और भी रूल्स हैं जिन पर आगे बात होगी। यूजी यूता से कहता है सुकुना मेगुमी के लिए कुछ प्लान कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की फिंगर खिला दी गई थी, अब मेरे अंदर 15 फिंगर हैं। मुझे यकीन है सुकुना कंट्रोल नहीं ले पाएगा, पर अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो मुझे तुरंत मार देना। यूता कहता है ठीक है। यूजी पूछता है अब हमें क्या करना है। मेगुमी कहता है सबसे पहले जुजुत्सु आई जाके मास्टर तेंगेन से मिलना है, उनसे पूछना है गोजो को कैसे फ्री करे और केंजाकू का क्या प्लान कर रहे हैं। यूजी पूछता है क्या मिस यूकी को ये सब पता है। मेगुमी कहता है ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से ही जुजुत्सु आई में छुपी हुई है। यूजी कहता है तेंगेन के बैरियर को कैसे पार करें, वहाँ 1000 दरवाजे घूमते रहते हैं और सिर्फ एक ही स्टार कॉरिडोर तक ले जाता है। मेगुमी कुछ नहीं बोलता। जब यूजी नोबारा के बारे में पूछता है सर झुका लेते हैं, मतलब नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है। तब जोजो आता है और कहता है बैरियर में घुसने का रास्ता मैं जानता हूँ, माही तो एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुरा चुका है, हम भी वही करेंगे। ये लोग जुजुत्सु आई पहुंचते हैं जहाँ माकी मिलती है जो शिबुया इंसिडेंट के बाद भी बदली हुई होती है। जुगो ने उसे जला दिया था, हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से बॉडी हील हो गई पर निशान रह गए। यूकी भी वहाँ होती है। जोजो बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जहाँ कर्ज टूल्स और ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वहीं उसके 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स भी है जिनकी लोकेशन वो सेंस कर सकता है। माकी पूछती है ये आदमी कौन है। यूजी कहता है अभी के लिए इतना समझ लो, ये मेरा भाई है। ये सुन के जोजो बहुत खुश हो जाता है। जोजो सही दरवाजा बताता है और सब स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। माकून के निशान मिलते हैं, वही जगह जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है 12 साल पहले यहाँ एक बड़ा कांड हुआ था और सब कुछ वहीं से बिगड़ा। ये सब मेन हॉल जाते हैं पर सिर्फ रोशनी होती है। यूकी कहती है तेंगेन तभी दिखते हैं जब वो खुद चाहते हैं। तब अचानक आवाज आती है कैसे हो तुम लोग, ज़ेनिन खानदान के बच्चे, मिचिसाने के खून का यूता, डेथ पेंटिंग जोजो और सुकुना का वेसल यूजी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हो गया तेंगेन सामा के दर्शन। अब सवाल ये है क्या तेंगेन इन्हें कोई काम की इन्फॉर्मेशन देगा, गोजो को फ्री करने का रास्ता मिलेगा या नहीं, इन सब का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गोजो, जय गोजो।